एक सुनसान गांव में हर साल एक रात एक रहस्यमयी शादी होती है। जो कोई भी उस रात वहां जाता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। इस बार कुछ दोस्तों ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें जो मिला वह उनकी कल्पना से परे था। गांव का नाम था बेरापुरा। ये गांव बहुत पुराना था और वहां के लोग अंधविश्वास में बहुत विश्वास रखते थे। गांव के बाहर एक पुराना हवेली जैसा खंडहर था जिसे रायचंद्र हवेली कहा जाता था। हर साल अमावस्या की रात वहां से ढोल नगाड़ों की आवाजें आती थीं, जैसे कोई शादी हो रही हो। लेकिन यह शादी किसी इंसान की नहीं बल्कि आत्माओं की थी। लोगों का कहना था कि जिसने भी इस शादी को देखने की कोशिश की वह या तो गायब हो गया या फिर पागल होकर लौटा। इस रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया था। गांव में रहने वाले रवि, करण, सिम्मी, विशाल और आरव बहुत हिम्मती थे। वे भूत प्रेतों की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। रवि, हर साल लोग डरते रहते हैं, लेकिन हमें इस राज को जानना ही होगा। करण, सही कहा, हमें इस शादी को अपनी आंखों से देखना चाहिए। विशाल, लेकिन अगर सच में कुछ हुआ तो? सिम्मी, डरोगे तो कुछ नया नहीं जान पाओगे। आरव, ठीक है, हम सब मिलकर अमावस्या की रात वहां चलेंगे। अमावस्या की रात वे पांचों रायचंद्र हवेली पहुंचे। चारों ओर अजीब सन्नाटा था, लेकिन हवेली के अंदर हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें वहां एक बड़ा मंडप सजा हुआ मिला। अचानक ढोल नगाड़े बजने लगे। वे पांचों छिपकर देखने लगे। मंडप के बीच में एक दुल्हन खड़ी थी, लाल जोड़े में लिपटी हुई। उसके पास एक दूल्हा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे वह कोई आत्मा हो। वहां कई बिना सिर वाले बाराती नाच रहे थे। कुछ औरतें अजीब सी भाषा में मंत्र बड़बड़ा रही थीं। अचानक दुल्हन ने अपना चेहरा घुमाया और सिम्मी ने चीख मार दी। सिम्मी कांपते हुए, ये तो नीलम दीदी हैं। नीलम गांव की एक लड़की थी जो कुछ साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। रवि, ये कैसे हो सकता है? तभी दुल्हन नीलम बोल पड़ी। उसकी आवाज बहुत गहरी और डरावनी थी। नीलम, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम सबको भी मेरे साथ रहना होगा। तभी दूल्हे का धुंधला चेहरा अचानक विकराल राक्षस में बदल गया और हवेली हिलने लगी। सभी दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। विशाल, हम फंस गए हैं। करण, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। तभी उन्हें दीवार पर एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था, इस श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय है, शादी पूरी होने से पहले दुल्हन को उसका असली नाम पुकारकर याद दिलाओ कि वह कौन थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, नीलम, तुम इंसान हो, जागो। नीलम कांपने लगी। उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीलम, रवि, भाई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन तभी दूल्हा भूत जोर से गरजा और उन पर हमला करने के लिए बढ़ा। रवि ने जल्दी से नीलम की कलाई पकड़ ली और जोर से कहा, नीलम, तुम्हें अपनी शादी से इनकार करना होगा। नीलम ने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। इतना कहते ही पूरा मंडप हिलने लगा। आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी और हवेली जलने लगी। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ और अगली सुबह गांव वालों ने हवेली को ध्वस्त पाया। रवि, करण, सिम्मी, विशाल और आरव बेहोश पड़े थे, लेकिन वे सुरक्षित थे। जब वे उठे तो गांव के बुजुर्ग ने बताया कि 100 साल पहले एक लड़की नीलम जैसी की जबरन शादी एक क्रूर आदमी से करवाई गई थी, लेकिन उसने शादी से पहले आत्महत्या कर ली थी। तभी से उसकी आत्मा हर साल अमावस्या को शादी दोहराती थी। अब क्योंकि नीलम ने शादी से इनकार कर दिया, आत्माओं को मुक्ति मिल गई थी। नीलम अब मुक्त थी। दोस्तों ने गांव वालों को बताया कि डर के पीछे हमेशा कोई न कोई सच्चाई होती है। गांव वालों ने हवेली के अवशेषों पर एक मंदिर बना दिया ताकि कोई और आत्मा कभी लौटकर न आ सके। नीलम की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए। कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। रात में हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मंदिर की घंटियां बिना किसी कारण बज उठती और सबसे खौफनाक बात, हवेली की राख से फिर से हल्की रोशनी उठने लगी। रवि, करण, सिम्मी, विशाल और आरव को लगा कि कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। सिम्मी चिंतित होकर, हमने तो सोचा था कि यह सब खत्म हो गया, लेकिन ये आवाजें क्या कह रही हैं? विशाल, हो सकता है कि हमने कुछ अधूरा छोड़ दिया हो। करण, हमें फिर से हवेली के पास जाकर देखना होगा। रात के समय वे फिर से उस जगह पहुंचे जहां रायचंद्र हवेली थी। वहां पहुंचते ही उन्हें एक नई चीज दिखी। हवेली की जली हुई जगह पर एक पुरानी कब्र खुद ब खुद बाहर आ गई थी।
उस कब्र पर एक नाम खुदा हुआ था, राजवीर सिंह श्रापित दूल्हा। तो असली रहस्य ये था, श्राप सिर्फ नीलम से नहीं बल्कि इस राजवीर से भी जुड़ा था। सिम्मी, इसका मतलब नीलम को मुक्ति तो मिली लेकिन राजवीर की आत्मा अभी बंधी हुई है। तभी अचानक कब्र हिलने लगी और जमीन में एक गहरी दरार पड़ गई। वहां से एक काला धुआं निकला और उसके साथ एक डरावनी परछाई। राजवीर सिंह की आत्मा। राजवीर की आत्मा जोर से चीखी, तुमने मेरी दुल्हन को मुझसे अलग कर दिया, अब इस श्राप की कीमत चुकानी होगी। अचानक पांचों दोस्तों को महसूस हुआ कि जमीन उनके पैरों तले हिल रही है। हवेली की राख से फिर से एक भूतिया इमारत खड़ी हो रही थी और वे सब उसके अंदर खींचे जा रहे थे। जब उनकी आंखें खुली तो वे खुद को एक पुराने जमाने के महल में पाए। ये महल उसी रायचंद्र हवेली जैसा था, लेकिन ये पूरी तरह से चमक रहा था जैसे वे 100 साल पहले आ गए हो। तभी एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा साधु उनके सामने खड़ा था। रवि, बाबा, यह क्या हो रहा है? साधु, तुमने एक अधूरी आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन दूसरी आत्मा अभी बंधी हुई है। ये राजवीर सिंह की आत्मा है जिसे उसकी प्रेमिका ने धोखा दिया था। वह बदला लेने के लिए इस श्राप से बंधा हुआ है। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक ये शादी हर अमावस्या को दोहराई जाती रहेगी। साधु ने पांचों दोस्तों को राजवीर की पूरी कहानी बताई। राजवीर एक राजकुमार था जो नीलम नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन नीलम को जबरन किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। दुखी होकर राजवीर ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस हवेली से बंध गई। और जब नीलम की आत्मा भी वहां आई तो दोनों को श्राप लग गया। करण, तो हमें राजवीर की आत्मा को भी शांति देनी होगी। साधु, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उसे यकीन दिलाना होगा कि नीलम ने उसे कभी धोखा नहीं दिया। पांचों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और महल में आगे बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि राजवीर की आत्मा बहुत गुस्से में थी। राजवीर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रवि आगे बढ़ा और कहा, राजवीर, तुम्हें झूठ बताया गया था। नीलम ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। उसे जबरदस्ती उस आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। राजवीर की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। उसकी आत्मा कांपने लगी। राजवीर, सच? सच में? तभी नीलम की आत्मा वहां प्रकट हुई। नीलम, हाँ राजवीर, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन हमें इस श्राप से आजाद होना होगा। राजवीर की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। तभी जमीन हिलने लगी, हवेली फिर से टूटने लगी और एक जोरदार चमक के साथ नीलम और राजवीर की आत्माएं एक साथ प्रकाश में विलीन हो गईं। अब भूतिया शादी का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अगली सुबह जब पांचों दोस्त गांव लौटे तो सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन अब हवेली की जगह एक सुंदर बाग बन चुका था। गांव के बुजुर्गों ने इसे मुक्ति वाटिका नाम दिया और अब वहां कोई भी डरावनी घटना नहीं होती थी। रवि, तो आखिरकार हमने इस रहस्य को सुलझा लिया। सिम्मी, और अब गांव को इस श्राप से मुक्ति मिल गई। पांचों दोस्तों ने राहत की सांस ली और जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे।